हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सुमो क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के अनुप्रयोग में आज उसका भाग 15 है। पूरे समाकलन को मैंने कवर किया है। आज आखिरी लेक्चर होगा समाकलन की अनुप्रयोग का। हमने 3 लेक्चर बनाया इस पे, ठीक है। पहले दिन कॉन्सेप्ट, कल हमने सवाल कराए और आज कुछ और सवाल 6 आपको कतई जहर प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि दिमाग को एकदम दिमाग में इस तरह से फिट हम करा देंगे। कल हमने 5 क्वेश्चन कराए, 6 5 11, और पहले दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था 12 क्वेश्चन। देखिए ये 12-13 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अपने से लगा लीजिए तो ये समाकलन के अनुप्रयोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं और साथ में 6 मार्च और 7 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वीडियो देखते रहिए, हम बीच में कभी भी ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और आज के लेक्चर में 1000 लाइक यानी आप लोग भी उतना ही जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। 1000 लाइक होना चाहिए, तभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और 6 मार्च 7 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। साथ में हम कुछ आज, एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, सर आज का लेक्चर तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ कठिन प्रश्नों को भी हल करवाया जाए, तो इसलिए आज हम 6 कतई जहर प्रश्न लाए हैं और थोड़ा कठिन सवाल भी लेंगे। देखिए पढ़ाने का जो सिस्टम होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट, फिर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा और उससे कठिन। आपने कल देखा होगा, पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे, तब आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, आज का भी सेशन बहुत अच्छा होगा। 1000 लाइक होना चाहिए, 3000 व्यू जाता है, 500 सिर्फ लाइक करते हैं, 2500 बच्चे कहाँ जाते हैं भाई, सब बच्चे लाइक करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 387, एग्जाम्पल नंबर 10। आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के भी सवाल आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे वीडियो लाइक करें और देखिए, आनंद उठाएं, गणित का आनंद उठाइए आप, मैथमेटिक्स का। मैं पूरा एग्जाम तक आपका बेहतरीन साथ दूंगा और आपका भी दायित्व है उतना ही मेरे साथ बने रहें। पहला इक्वेशन है x² + y² = 4। ये इक्वेशन, कभी भी इक्वेशन इस तरह का हो, x² + y² = a² टाइप का बच्चा, ये इक्वेशन होता है वृत्त का। और ऐसे वृत्त का जिसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर, क्लियर हुआ, y - 0 का स्क्वायर = a², जिसका त्रिज्या a हो और सेंटर जो होता है, जो केंद्र होता है बच्चा, इस पोर्शन को बारी बारी से 0 करते हैं, यानी x - 0 को 0 करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 0, y - 0 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। यानी जो वृत्त का केंद्र होगा बच्चा, वो 0,0 पर होगा, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन जो होता है वृत्त का, वो होता है x - h, इसको समझ लीजिएगा, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर = a², ठीक है। ये ऐसे वृत्त का इक्वेशन है जिसका केंद्र h, k होता है और वृत्त, उसकी त्रिज्या जो होगी, कैसे, तो किसी वृत्त का केंद्र निकालना है तो ये वाला पोर्शन 0 करते हैं और ये वाला पोर्शन 0 कर लेते हैं, तो वृत्त का केंद्र आ जाता है। अगर x - h को बच्चा 0 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू h, क्लियर हुआ। y - k को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी k, ठीक है। यानी वृत्त का जो केंद्र होगा h, k पर होगा और वृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चा, यहाँ पे होगी a² नहीं होगा, वृत्त की त्रिज्या a होगी, ये नंबर जो होगा, क्लियर हुआ। यहीं पर ऐसा कुछ है, देखिए 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, तो यानी वृत्त की त्रिज्या हो गई। और यहाँ पे 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। पहला वाला तो समझ में आ रहा है कि वृत्त है। देखिए मेन जो चीज़ हमारा बताना मोटिव है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना अगर होता है तो वही चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ है इसमें। चलिए आइए, इसको हम, आखिरी सेशन है, आखिरी क्लास है समाकलन के अनुप्रयोग का, जितना होगा मैक्सिमम क्वेश्चन हम करा देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा। 1000 लाइक, आखिरी दिन अगर 1000 लाइक करेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट। और 5 और 6 को हम क्या करने वाले हैं भाई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप बीच बीच में यही सोचते होंगे कि अरे सर, हो सकता है सर कि आज
आखिरी क्लास हो, जिस मतलब समाकलन के अनुप्रयोग का आखिरी क्लास तो आपके एग्ज़ाम की एक दिन पहले तक होगी, ठीक है। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको। आइए सबसे पहला जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो वृत्त का यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने बना लिया, क्लियर हुआ। ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र कहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ओरिजिन पर है यानी 0,0 पे, और ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अगर देखा जाए इसको तो ये 2,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या ही होगी ना, क्लियर हुआ। अब दूसरा जो वृत्त है बच्चा x - 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा सा हिसाब किताब से लिख दिया जाए, जितने बच्चे हैं वीडियो को शेयर करें भाई, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। y को लिख सकते हैं क्या, y - 0 का स्क्वायर। अगर हमें वृत्त का केंद्र निकालना है तो इस पोर्शन को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी वृत्त का केंद्र हो गया 2,0 और वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, a की वैल्यू 2, यानी दूसरा वाला भी वृत्त ही है, लेकिन उस वृत्तवा का जो केंद्र है बच्चा वो 2,0 पर है, यानी यहाँ पर है, और त्रिज्या क्या है, 2 है। यानी अगर कायदे से अगर आप वृत्त ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अरे बहुत अच्छा ड्राइंग है भाई, ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए, क्लियर है, दिख रहा है। इन दोनों वृत्तों द्वारा जो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्लियर हुआ। अरे कौन सा मध्यवर्ती, मतलब बीच में, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है भैया, ये है, देखिए यही तो है, ये हम जो घेर रहे हैं ना यही, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, और बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपके बुक में जैसे सॉल्व किया है वैसे मत करिएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा तो कम समय में और बहुत इफेक्टिवली आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ पे नाम देना ही पड़ेगा, ये इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे बी, ठीक है। नहीं, इसको नाम दीजिए बी, ये रुक जाइए, ए यहाँ पे बी, इसको नाम दीजिए सी, कुछ ऐसे कर दीजिए, ओ तो है ही है इधर, ठीक है। ए बी सी ओ ए, पूरा इस तरह से एक बार चक्कर मारेंगे तो यही हमें क्षेत्रफल निकालना। देखिए मेरा चौक देखिए, यही निकालना है, क्लियर हुआ बच्चा। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो भी क्लियर होना चाहिए कि किसका निकालना है और कैसे निकलेगा, अभी बाद में डिस्कस होगा, पर किसका निकालना है, ए बी सी ओ ए, पूरा एक चक्कर मारेंगे, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि ये मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल यही है, बीच वाला, क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बीच में से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे बच्चा, तो यह जो, अगर इसको हम पूरा इस तरह से पूरा बढ़ा दें यहाँ तक, AC लाइन को मिला दें, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा, जितना क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो हम करेंगे क्या कि इसका क्षेत्रफल सिर्फ निकालेंगे OA, अगर बीच में हम नाम BC यहाँ पे नाम दे देते हैं D, ठीक है। अगर बच्चा सिर्फ इतने का हम क्षेत्रफल निकाल दें तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिर्फ इतने का, ठीक है, इतने का। और ये बहुत आसान है, क्लियर हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि लिमिट हमको लेना पड़ेगा, तो हम जब स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए ये देखिए, क्लियर हुआ। और ये कहाँ तक जाएगी स्ट्रिप, इसको निकालना पड़ेगा, तो ये आप पाएंगे 1,0, अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके बुक में सॉल्व किया गया है। अगर समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। हमको x की वैल्यू से मतलब है क्योंकि लिमिट x = 0 से x = 1 तक जाएगी। इतने का निकालेंगे, OAD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, OAD, D है बच्चा, O नहीं, OAD का, ठीक है, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मजा आ जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट था आप समझ चुके हैं। हमें एरिया, एक पहली बात तो समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू आएगी ±√3, यानी ये दोनों वृत्त जो हैं, ये पहला वाला जो वृत्त है और दूसरा वाला वृत्त जो है, एक दूसरे के बिंदु A और C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, यानी इसका कोऑर्डिनेट 1,0
y की वैल्यू √3 हो जाएगी, यानी इसका क्वाड्रेंट 1 कॉमा √3। भुज और कोटि समझ में आ गया। हमें x से मतलब है, क्योंकि जब स्टेप लेंगे तो हम x के लिए लगाएंगे। अगर y की वैल्यू भी नहीं निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक में सॉल्व है, देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी समझ में आता है तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, आपको हल हो जाएगा। अब देखिए एरिया हमें OABCOA पूरा एक चक्कर मारिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ OABCOA ये हो जाएगा बच्चा 4 इंटू एरिया ऑफ OAD। क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब आप स्टेप लेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर ऊपर कहाँ जा रहा है ये चीज, और किसका है ये दूसरे वाले वृत्त का है। और दूसरे वाले वृत्त का y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी बच्चा √2² माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। ये चीज यही है ना, ये ऊपर वाला ये पहले वाले सर्किल को नहीं पकड़ा है, ये दूसरे वाले सर्किल को पकड़ा है। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये इसका y का मान क्या होगा, हो तो क्या, बहुत आसान है बच्चा, 4 इंटू y इंटू dx, और लिमिट कहाँ से हो जाएगी, x = 0 से x = 1 तक। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही होगा, इतना ही होगा। एक का निकाल के हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए मेन जो चीज़ है इंटीग्रेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का अब यूज होगा। ठीक है। 4 इंटू यहाँ पे 0 से 1 बच्चा √ देखिए यहाँ पे 2² माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। अब इसी के बाद आपके बुक में अलग तरह से सॉल्व किया है। पहले क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाला है, दिक्कत होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैनिपुलेट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा एक चीज़ मिस्टेक हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो है 0 से 1 तक में जब हम ए स्टेप ले रहे हैं बच्चा, तो ये वाला कर्व है, लेकिन जैसे 1 से 2 के बीच में हम स्टेप लेंगे कर्व बदल जा रहा है बच्चा, इसीलिए अब ये 2 हिस्सों में होगा। ठीक है, ये 2 हिस्सों में होगा, यानी इसका जितना क्षेत्रफल होगा इतना ही इसका होगा, नीचे वाले का जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल देखिए थोड़ा सा अलग तरह से निकलेगा, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा पूरे का क्षेत्रफल देखिए 2 इंटू आपको √ वो जो लिमिट होगा 0 से 1 में एक चीज़ हुआ कैसे, 2² माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx प्लस, ठीक है, फिर से 2 टाइम्स का मतलब इसका जितना क्षेत्रफल होगा इस वाले का उतना ही इसका होगा। इसलिए चेंज हुआ है बच्चा, क्योंकि यहाँ से ये तक जब जा रहा है 1 तक तो ये वाला हिस्सा पकड़ रहा है। जब ये स्टेप ले रहे हैं तो तुरंत यहाँ पे 1 के आगे और 2 के बीच में ये वाली स्टेप बदल जा रही है, क्योंकि पहला वाला ब्रेक पकड़ने लग रहा है। समझ ले, इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लीजिएगा। और ये 1 से 2 में वो यहाँ पे इसकी y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2² माइनस x² इंटू dx। यही चीज़ था इस क्वेश्चन। अब ये जो है बहुत आसान है, ये वाला भी फार्मूला बहुत आसान है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, अगर आप चाहें तो पूरे के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूरे के बाहर निकाल सकते हैं। अब है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना, इसीलिए निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन में खूब सवाल कराए गए। ठीक है, और फार्मूला क्या लगेगा, हम फार्मूला बता दे रहे हैं, क्या है, √a² माइनस x² इंटू dx। फार्मूला क्या है भैया, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू क्या है बच्चा, साइन इनवर्स x/a। पहले वाले फार्मूले में x की जगह x माइनस 2 होगा, जहाँ जहाँ है, a की जगह बच्चा 2 होगा। दूसरे वाले फार्मूले में x की जगह x ही होगा और a की जगह 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, आपके बुक में सॉल्व है। ठीक है, मेन जो चीज़ है बताना कि ये क्षेत्रफल जो लेना, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करना, ये चीज़ था। पहला क्वेश्चन हो गया, कठिन क्वेश्चन में शामिल रहेगा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चा आप देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से भी और विविध उदाहरण से भी सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे 2021 में भी, इसमें कोई दो राय नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाना है, सभी बच्चों को मेहनत करना है, कभी भी आपको निराश नहीं होना है। बहुत क्लियर कट बताया जा रहा है। y = 3x+2 एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस एक चीज, कोटियां x = -1 एवं x = 1 के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यानी पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। x एक्सिस तो आप जानते ही हैं, कोटि क्या होता है x, -1। x = कांस्टेंट जो लाइन होती है बच्चे हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होती है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें, फिर देखते हैं क्या क्षेत्र बनना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, विविध उदाहरण नंबर 12 है और पेज नंबर 390 आपके बुक का ही सवाल है, एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी के सवाल ही कर रहे हैं, इसमें भी अभी तक कन्फ्यूजन है बहुत बच्चों को। मैं बता रहा हूँ बर्बाद हो जाएंगे अगर नहीं एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे। उदाहरण, विविध उदाहरण एक्सरसाइज तो मान लीजिए हमने कराए हैं, तो फिर बाद में रोइएगा, हमसे मत कहिएगा कि सर आपने बताया ही नहीं, हम तो ये बुक पढ़ रहे थे। विद्या क्वेश्चन बैंक भी आप कर सकते हैं, हमने करा, हम तो करा ही रहे हैं। पहला जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन, बच्चा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ करिए। पहले मेन जो चीज़ है ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस एक मोटी मोटा आइडिया होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से हम राइट हैंड साइड चलते हैं तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यानी x > 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो इधर क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस, यानी x की वैल्यू, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो y > 0 चलता है, और नीचे आ जाते हैं ओरिजिन से तो यहाँ पे y की वैल्यू <0 होती है। ओरिजिन पे 0 0 होता है, x और y, इतना सबको पता है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 जैसे होगा, जैसे देखा जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक चीज़ आप जानते हैं, मिटा दे रहे हैं। फिर जहाँ पे जैसी चीज़ें आएंगी हम बताते रहेंगे। पहला जो इक्वेशन है y = 3x+2, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका है, जब भी आपको सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ लीजिए और y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ लीजिए और मिला दीजिए उसको। जब भी आप y एक्सिस पे अगर पॉइंट ढूंढेंगे बच्चा, तो y एक्सिस पे हमेशा जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि एक बिंदु मिल जाए तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। जैसे में x की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चा, y की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0, 2, ठीक है। अब देखिए, आप x एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए, क्लियर हुआ, इसको नाम दे दीजिए b। x एक्सिस पे जो बिंदु ढूंढेंगे तो जैसे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों? क्योंकि जब भी x एक्सिस पे चलते हैं तो हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x+2, इधर आ जाएगा -2/3 = x। -2/3 0 और यहाँ पे देखिए ये -1, 0 इसी के बीच में होगा -2/। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको 1, ये बड़ा कर देते हैं 2, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये -1, 0 हो गए, क्लियर हुआ। ये हो गया बिंदु ए। अब इसको मिलाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। ये किसका ग्राफ हुआ, y = 3x+2 का, क्लियर हुआ। ये भैया जो ग्राफ हुआ y = 3x+2 का हुआ। ग्राफ ड्रॉ करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे x एक्सिस बोले तो यहाँ पे ये x एक्सिस, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। x = 1 और x = 1 भैया जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी। देखिए x = 1 कहाँ गया, इधर कहीं होगा, 1 2। आप हमेशा कॉपी में एक अंदाज से वैल्यू ड्रॉ करेंगे। ये x = 1 की लाइन हो गई, ठीक है। और x = -1 वो भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा, लेकिन x = -1 यहाँ पे होगा। तो ये जो चीज़ है, तो फाइनली देखा जाए ये किसका ग्राफ है, x = -1 का, पैरेलल टू y एक्सिस। तो फाइनली देखा जाए जो रीजन बाउंड हो रहा है, x एक्सिस ये हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई, और ये x = 1 की लाइन और x। तो फाइनली जो रीजन देखा जाए तो यही है बच्चा, यही हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यही देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है। a यहाँ पे नाम दे दीजिए c और यहाँ पे नाम दे दीजिए d। ACD ये आपको निकालना है, क्लियर हुआ।
ये निकाला और ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन कहाँ गया, ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मिनट हम देख लें क्या दिक्कत है भाई, इसमें तो सही होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था यहाँ पे था ना बीच में, -2/3 ये नीचे से होके जा रहा था, यही मिस्टेक हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक बार इसको फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। ग्राफ अगर ड्रॉ गलत हो गया तो आंसर पूरा गलत आएगा। ये जो पॉइंट था -2,0 था ना, तो यहाँ पे होना चाहिए, -2,0 -1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये यहाँ से गुजरना चाहिए, और ये तो 0,2 था ही, यही मिस्टेक हो गया था बच्चा। x = 1 जो पैरेलल टू लाइन होगी बच्चा, यहाँ पे पैरेलल, ठीक है, और x = 1 पैरेलल टू हमारी जो लाइन हो जाएगी, अरे यहाँ से जाएगा 1 से, ठीक है। तो फाइनली जो रीजन हमारा बाउंड हो रहा है, अगर देखा जाए एक्स एक्सिस की भी बात हो रही है यहाँ पे, ये तो हमारा जो रीजन बाउंड होगा वो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो एक रीजन तो ये हुआ, क्लियर हुआ, ये रीजन एक ये हुआ, और जो दूसरा रीजन हुआ बच्चा ये हुआ, ये पूरा वाला, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यही चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें दो चीज़ था, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक 2x = कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम दे दें यहाँ पे a, ठीक है, ये b, इसको नाम दे दें c, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है पहले आप a b c का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसका निकाल लीजिए, ये बहुत आसान है, क्लियर है। तो बहुत आसान है, देखिए अभी तुरंत बता देंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा, आप स्ट्रिप भले नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, और जब भी क्षेत्रफल हमारा नेगेटिव आए उसको आप पॉजिटिव कर लेना है कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें फिर से वही काम करना बच्चा, इसमें इसका पैरेलल टू स्ट्रिप लेंगे इस तरह से, देखिएगा इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, इस तरह से स्ट्रिप लेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा वाई पकड़ा ना, और क्या है y = यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 3x + 2 × dx, और ये लिमिट कहाँ से जाएगी, -1 से -2/3 तक। चलिए -1 से बच्चा -2/3 तक, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा जो हिस्सा है, फिर से हम स्टिप लेंगे इस तरह से, ठीक है, फिर से स्टिप इस तरह से हम लेंगे, तो हमारा तो वही कर्व पकड़ा है, लेकिन इस बार -2/3 से लेके यहाँ तक क्या है, ये 1 है, 1,0, यही चीज़ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा -2/3 से 1 तक, और यहाँ पे जो हमारा कर्व पकड़ाएगा ऊपर वाला देखिए क्या है, यही तो है y, 3x + 2 × dx। इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखिएगा सॉल्व करिए, क्योंकि ये नीचे है ना एक्स एक्सिस के, तो इसका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव कर लेना, मॉड लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल तो पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके बुक में सॉल्व है, ठीक है, तो 13/3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है सॉल्व करना। अरे इसका समाकलन करना आसान है, 2 × 1 है, 1 का समाकलन x हो जाएगा, 3x का 3x² 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ले लीजिएगा, और ये तो पॉजिटिव आएगा ही। मेन जो चीज़ था इसका ग्राफ ड्रॉ करना, ये मिस्टेक हो गया था शुरुआत में, ठीक है, ये पहले निकलेगा और फिर इतने का एक बार में हो गया। मेन जो चीज़ है आप समझ रहे हैं ना क्या करना है, एरिया बाउंड। अच्छा, जो अनाउंसमेंट हमें करना था वो अब हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं आपको कि 5 और 6 तारीख को आपको एक तो मान लीजिए आज 3 तारीख हो गया, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, 4 और 5 कल आपका पूरा का पूरा हमने जितना पढ़ाया हुआ है अभी तक, जो 14-15 लेक्चर पढ़े हुए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं, समाकलन अवकलन क्लियर हो गया, समाकलन में डाउट है तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके देखें, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें।
4 तारीख को हम पूरे अभी तक जितना पढ़ा है, जितना भी डाउट है, जितने भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, खुले दिल से पूछ सकते हैं, ठीक है। और 5 तारीख को हम क्या करेंगे, मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है। 4 और 5 इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 4 तारीख को मुझे मेरे घर पे मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन है, तो 4 कल आप हमसे डाउट पूछेंगे। कल हम जितने बच्चे को सवाल है पूछा गया है, मैं कल डाउट ले लूँगा ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 तारीख को हम सोच रहे हैं कि मैराथन क्लास बन जाए, ठीक है। 5 या 6 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख को मैराथन क्लास होगी। दिमाग में बैठा लीजिए, 6 तारीख को, 6 मार्च, एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, 6 मार्च को आपकी मैराथन क्लास होगी। किसका? अवकल समीकरण का। किसका होगा? अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण का मैराथन क्लास होगी बच्चा, ठीक है, 6 मार्च को। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट 7 मार्च से आपको फाइनल शॉट मिलेगा। 7 मार्च से जो शुभम क्लासेज का सबसे फेमस हुआ था बच्चा पिछले साल, 7 मार्च से आपको फाइनल शॉट मिलेगा। फाइनल शॉट में ये होता है कि पूरे चैप्टर को, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे फार्मूले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो में निपटाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फार्मूले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हल कराया जाएगा। यानी किसी भी चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में पूरा, जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं, ठीक है, एकदम नया बैच, एकदम नए सिरे से आप सीखेंगे, वो हमारा होगा फाइनल शॉट। तो फाइनल शॉट कब से मिलेगा? 7 मार्च से। तब तक आप इसमें काम कर लेते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण को भी हो सकता है, अगर एक मैराथन क्लास में नहीं होगा तो 2 मैराथन क्लास में करना पड़ेगा, 2.5 घंटे का या 3 घंटे का, ठीक है, क्योंकि 5-6 एक्सरसाइज है ना, उसको कवर करना पड़ेगा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, चलिए बच्चा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, आपको ये अनाउंसमेंट कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। मैराथन क्लास तो आपके चाहिए, साथ में जो फाइनल शॉट का जो कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए सदिश बीजगणित 3D ये पूरा फाइनल शॉट में मिलेगा आपको, यानी पूरे एक ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आखिरी बार पढ़ रहे हो। फाइनल शॉट को इस तरह से उसमें इंक्लूड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ इंक्लूड रहता है। जो बच्चा पहली बार पढ़ा है वो भी सीख जाएगा। एक अभी 2019 में क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी जैसे हम करते हैं उसी तरह से होगा, इसमें कोई नया तरीका नहीं होगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा। 1000 लाइक इस बार टारगेट रखे हैं। समाकलन के अनुप्रयोग 2 दिन आपका डाउट सेशन रहेगा। जहाँ से सवाल मन करे वहाँ से पूछिए। आप अपना नाम, और अगर आप एनसीईआरटी का बुक का सवाल पूछ रहे हैं तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सभी बच्चे 1-2 दिन पूछ लें, पूरा दिल खोल के पूछ लें, समाकलन में कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जो हमको अभी भी तक जो सवाल नहीं बताए दिमाग में है, हम पूरा क्लियर कर देंगे। और 7 तारीख से आपको चलेगा फाइनल शॉट, चैप्टर नंबर 1 से, या फिर बीच में जो चैप्टर हमारा सदिश बीजगणित से आगे भी होगा। क्लियर हुआ? x² + y² = 8x, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना सबसे टेढ़ा काम है। कैसे होगा वो भी बताते रहिए। y² = 4x तो आप परिचित हैं, y² = 4a × x टाइप का। ये कुछ नहीं बच्चा, x एक्सिस की तरफ खुला हुआ मुंह जो है हमारा क्या होगा? पैराबोला होगा, ठीक है। किसका हो गया ये? y² = 4x, x एक्सिस। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बच्चा x एक्सिस। क्लियर हुआ? 2 का हो गया काम। जो तीसरा है, जो पहला है, हालांकि तीसरा हो गया लेकिन जो पहला है वो एक वृत्त का इक्वेशन है। और वृत्त का इक्वेशन वैसे वाला नहीं है जिसका केंद्र 0,0 है। ये जनरल इक्वेशन होता है, व्यापक समीकरण होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 टाइप का एक वृत्त का इक्वेशन होता है, जिसका केंद्र -g, -f होता है और जिसकी त्रिज्या होती है बच्चा g² + f² - c। यहाँ पे अगर देखा जाए समीकरण 1 को, तो x² + y², ये निशांक ज्यामिति में अगर आप क्लास 11th की बुक खोल के देखें तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है।
तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 0 इंटू वाई प्लस यहाँ पे 0 प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए, जो सेंटर होता है बच्चा, जो सेंटर होता है ना, वो एक्स के गुणांक का आधा और साइन बदल के, एक्स का गुणांक क्या है भैया 8 है, उसका आधा कर दीजिए, -8 है आधा कर दीजिए, -4 होगा, साइन बदल दीजिए 4 हो जाएगा। y का गुणांक कुछ है ही नहीं, 0 है, तो सेंटर जो है 4,0 हो गया। और जो रेडियस होगा, ठीक है, यही हमारा -g और -f हुआ, तो जो रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो g हमारा क्या है, ये है 4 स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 है, 0 स्क्वायर, c भी हमारा क्या है 0 है, कांस्टेंट नंबर। तो फाइनली जो रेडियस आ गया बच्चा वो आ गया 4, यानी जो वृत्त का केंद्र है वो 4,0 पर होगा, ठीक है, 4,0 पर होगा, और वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो भी हमारा क्या होगा 4 होगा, यानी कि कुछ इसको 4,0 थोड़ा सा इधर करिए, ये आपको एक रफली बनाना है, ठीक है। तो 4,0 और ये, ठीक है, इस तरह से होगा, ये इधर भी 4 होगा, इतना इतना इधर भी 4 होगा, इतना इधर भी 4 होगा, चारों तरफ 4 होगा, ठीक है, चारों तरफ 4 होगा, यहाँ से ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखा जाए ध्यान से, जो हमारा रीजन बाउंड हो रहा है, ये परवलय और ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे 2 जगह बाउंड हो रहा है, कहाँ पे, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, ठीक है, ये अच्छे से होना चाहिए था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप सर्किल वाला है ये। एक चीज़ तो है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ओरिजिन है, और ये देखिए दोनों कर्व एक जगह पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हमारा जो रीजन बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है और साथ में ये बन रहा है पूरा, ये जितना ऊपर होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा, ठीक है। ओ ए अगर यहाँ पे नाम दे दें बी, तो ये पहले जितना क्षेत्रफल निकाल देंगे, अगर ये वाला, ठीक है, जितना अगर ये है, अगर आप निकाल दिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वृत्त और इस परवलय को सॉल्व करेंगे, ताकि ये हमारा कहाँ तक जो स्टिप लेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, इस तरह से पतली पतली स्टिप लेंगे, x इक्वल टू 0 से उसको होगा, और कहाँ तक जाएगा, तो ये बिंदु नहीं पता है, x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, वाई स्क्वायर का मान यहीं पर रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, समझ में आया। और 2 का मल्टीप्लाई करनी यहाँ पर सही से नहीं है, लेकिन जैसा ऊपर ग्राफ होगा वैसा ही नीचे होगा, ठीक है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ऊपर का हम निकाल लेते हैं, नीचे का ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये रीजन बाउंड हो रहा है। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। आज तगड़े तगड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करा जाएंगे, कल से थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। और मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिएगा, दिल थाम के, और एकदम थोड़ा सा नेट वेट बचा के रखिएगा, कब, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा। मैराथन क्लास तो मेरा फेवरेट है, जब हम बना सकते हैं, इतना हिम्मत रख सकते हैं, तो आपको हिम्मत देखेंगे कितने बच्चे बिल्कुल बिना स्किप किए अवकल समीकरण तैयार कर सकते हैं। 8 नंबर कहीं नहीं गया है एक वीडियो से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2, यही वाई स्क्वायर का मान यहीं पर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इधर ला दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7x इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं -3x होगा ना, ये -3x, x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की 2 वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, साफ साफ दिख रहा है, दोनों कर्व 2 जगहों पर कट कर रहे हैं, एक ओरिजिन पर एक यहाँ पे, तो ये भैया हो गया x इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए जो एरिया हमारा निकालना है, टोटल एरिया, एक्चुअल में पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू, जब स्टिपवा ले रहे हैं पतला, तो ऊपरी वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ऊपरी वाला जो हिस्सा है वृत्त का है, तो वहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू √8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ये लिमिट तो 0 से 3 पे रहेगा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो परवलय का है, ठीक है, तो ऊपर fx माइनस gx,
दो कर्वों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हमने लगा दिया है, यानी -√4x पूरे के बाहर dx। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही है। चलिए इतना करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं भाई। शायद उनका आखिरी हूँ ये सितम, हर सितम है सोच। एक्स की वैल्यू गलत सॉल्व है क्या यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई 4x माइनस 8x कितना होगा, ये 4x होगा ना, ये 4x हो जाएगा। मेरा तो यही सब गलत होता है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ये लिमिट हमारी 4, यानी पूरा यहाँ तक चलाएगा, क्लियर है। ये पूरा थोड़ा सा इसको सेंटर इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, ये 4,0, ठीक है। देखिए ग्राफ हमारा रफली होना चाहिए, उसमें कोई आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, आप एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन आपके बुक में सॉल्व है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कराया गया है, विद्या क्वेश्चन बैंक में भी है, ठीक है, सॉल्व है। मेन चीज़ है इसका ग्राफ ड्रॉ करना और कैसे रीजन लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है हमारा वृत्त है और नीचे वाला परवलय है, तो ऊपर वाले की y की वैल्यू माइनस नीचे वाले जो y की वैल्यू है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल हमारा लिमिट 0 से 4, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है भाई, चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चा चौथा क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। लगभग हम समाकलन के अनुप्रयोग में जो मेन चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, जो दिक्कत होता है, रीजन बनाना और उसको चूज़ करना कि किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है और लिमिट लगाना, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस है। बाकी आप कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, फार्मूले पे ही बैठता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला कर्व है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लग गया है मॉड y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहला कर्व हमारा ये है और दूसरा कर्व हमारा y इक्वल टू मॉड x दूसरा, ठीक है। अगर ये मॉड नहीं होता तो y इक्वल टू एक्स हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करती है, जिसका स्लोप, ठीक है। पहले से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। ये जो बच्चा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सॉल्यूशन शुरू है भाई, सॉल्यूशन हमारा ऑलरेडी शुरू ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। 1000 लाइक हुआ कि नहीं, 1000 लाइक इस वीडियो में होना ही चाहिए, तब मैराथन क्लास हम चलाएंगे और ज़बरदस्त चलाएंगे, ठीक है, मैराथन क्लास। और इसका समाकलन का अनुप्रयोग एप्लीकेशन से जाके आप फ्री वीडियो के सेक्शन में जाके देखिए, हमने लेक्चर 5 लेक्चर बनाया हुआ है, 3 लेक्चर, पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आप चाहेंगे कि मुझे ये सीखना, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का जो होता है, ये वाई एक्सिस पे पैराबोला होता है, देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो उसी टाइप का एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमें एक रफली आइडिया लेना। अरे y इक्वल टू जो मॉड x होता है बच्चा, ये जो y इक्वल टू मॉड x है, ये दो तरह से खुलता है। कैसे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये खुलता है x, जब लेस देन 0 होगा तो ये खुलेगा -6, यानी y इक्वल टू x, क्लियर हुआ। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किधर होती है, इधर होती है, तो y इक्वल टू x आ जा रहा है, यानी ये चीज़ y इक्वल टू x, क्लियर हुआ। एक किसकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स की, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एक्स, जो कि 45 एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे झुकी होती है, एक स्ट्रेट लाइन और सीधे जा रही है, ठीक है। यानी कि समझिएगा यहाँ पे a बिंदु पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का निशान 0,0, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब x लेस देन 0 है, क्योंकि मॉड लग गया है ना, इसलिए खेल बिगड़ गया है, तो y की वैल्यू -x आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है, -x। कब, जब x लेस देन 0, x लेस देन 0 किधर होता है भैया, इधर ही तो। तब हमारा जो y इक्वल टू -x,
कि जो लाइन है बच्चा ये होती है, ठीक है। ये किसकी लाइन है? y इक्वल टू -x। यही हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे b। ध्यान से देखा जाए तो ये सिमेट्री है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर हुआ? आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चूंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर रीजन है तो दोनों का क्षेत्रफल हमारा धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छी बात है कि जितना ये है उतना ही ये आएगा, भले थोड़ा ये पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। ये हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रिप लेंगे पतली पतली। देखिए ऊपर वाला कर्व क्या पकड़ा है? y इक्वल टू एक्स। नीचे वाला क्या है? इसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। क्लियर हुआ? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। लेकिन यहाँ पे लिमिट ये देखना पड़ेगा कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स यहीं पर रख देंगे बच्चा, x की दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, प्रच्छेद बिंदु है a है। यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। किसको? y इक्वल टू एक्स को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। हो गया, बहुत आसान है। एरिया हमें जो निकालना है पूरे जो हमारा बाउंडेड रीजन है वो 2 टाइम्स 0 से 1, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? x, ठीक है, वही y है ना, यही हमारा fx की तरह काम करेगा और ये हमारा gx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 2 नंबर में पूछा गया, ठीक है। ये समझ में आया एक्स स्क्वायर क्यों हुआ है? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है पैराबोला का है ना, ये हिस्सा समझ में आया। और यही है सब क्वेश्चन, बाकी तो बीच बीच में हम कराते ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा उस 6 क्वेश्चन रहने दीजिए, ज़बरदस्ती हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ही कराया गया है, जो पूछे जाएंगे जिसकी संभावना 99% है वही सवाल कराए जा रहेंगे। सवाल तो लाखों हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन सब करने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। हमको बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के काम करना है। समय की बहुत कमी है, उसको भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डाउट सेशन आपका लेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ाया हुआ है आप सभी सवाल पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का हम सवाल सॉल्व करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज तक आपको समय है, पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलेंगे ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप पूरा डाउट पूछ लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।